Hello everyone. In this video, I'm continuing with the topic ambident nucleophile. बेटा जी अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड जब पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करती है तो बेटा जी अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइड मिलता है, यानी सी से अटैक किया इसने एक साइनाइड जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी फिलहाल ये न्यूक्लियोफाइल है, सी के साथ जब अटैक किया तो बेटा जी हमें मिला है अल्काइल साइनाइड, ठीक है, एज अ मेन प्रोडक्ट, ठीक। और जब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ने अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट किया है तब इसने सी से अटैक नहीं किया, तब इसने एन से अटैक किया है और बना दिया है आइसोसाइनाइड। बिल्कुल उसी तरीके से अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम अल्कोहलिक KONO यानी पोटेशियम नाइट्राइड का रिएक्शन करवाते हैं तो O से अटैक होता है ONO ये एक न्यूक्लियोफाइल है नाइट्राइट आयन, तो ये O से अटैक करके अल्काइल नाइट्राइड बनाता है। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर यही नाइट्राइट आयन जो है जब ये सिल्वर के साथ है, यानी जो हमारा रिएजेंट है वो सिल्वर नाइट्राइट है, तो यहाँ पर ये O से अटैक ना करके बेटा जी N से अटैक करता है, O से अटैक ना करके ये N से अटैक करता है और बनाता है नाइट्रो अल्केन विद द साइड प्रोडक्ट्स। तो बेटा जी ऐसा क्यों है? ये साइनाइड आयन और नाइट्राइट आयन जो है ये खास हैं, अलग हैं। साइनाइड और नाइट्राइट आयन को बोलते हैं बेटा जी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है बेटा जी जो न्यूक्लियस लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो किस पर अटैक करता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पर, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है जो जिसके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियोफाइल्स which are having more than one attacking sites। तो साइनाइड और नाइट्राइड ये हमारे हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड आयन में C और N दोनों से अटैक पॉसिबल है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर C और यहाँ पर N से अटैक किया है। यहाँ पे नाइट्राइड भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये O से भी अटैक कर सकता है और N से भी अटैक कर सकता है। तो साइनाइड और नाइट्राइड आयन जो है हमारे एग्जाम्पल्स हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है बेटा जी। अब हम इन रिएक्शंस को बहुत डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में अभी लर्न करने वाले हैं ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बेटा जी मैं यहाँ पर साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस से शो करूंगी, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन के मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ। नाइट्रोजन इज हैविंग अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं 5 क्रॉस बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन यहाँ पर साइनाइड आयन है तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन इज हैविंग अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट हियर इट विल बी 5 बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, इट हैज गेन्ड 1 more electron। now 5 electrons I have to draw। तो मैं कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करी वो मैं डॉट से शो कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये है बेटा जी साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रेजोनेंस होता है, अगर यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, कार्बन पर भी लोन पेयर है, पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अगर ये आयन बना है तो कार्बन अटैक करेगा, ठीक है, और देगा आपको एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइड। अब रेजोनेंस हो जाता है, देखिए रेजोनेंस होगा तो ये वाला जो पेयर है पूरा ये वाला पेयर नाइट्रोजन के पास अगर जाता है तो बेटा जी क्या बनता है, देखिए मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। क्या होगा, बस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में नाइट्रोजन के पास दे देती हूँ। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, एक डॉट हो गया एक क्रॉस हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डॉट है या क्रॉस है। अब यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड रह गए, डबल बॉन्ड रह गया इधर, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यहाँ पर 3 बॉन्ड थे वहां पर दूर रह गए बेटा जी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बनकर नाइट्रोजन के पास चला गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए हैं तो नाइट्रोजन पर आ जाता है बेटा जी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि कार्बन ने अब वो अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया है, नाइट्रोजन ने ले लिया है, तो पहले जब ये नेगेटिव था अब ये बन जाएगा न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल हो गया बेटा जी। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड।
यहाँ पर क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि कार्बन इज ऑल्सो हैविंग अ नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन इज ऑल्सो हैविंग अ नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा जी, तो साइनाइड आयन is an ambident nucleophile because it can attack through carbon atom as well as through nitrogen atom. That's why cyanide ion is an ambident nucleophile. ठीक है बेटा जी, अब हम इसके रिएक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए किस तरीके से एल्काइल हैलाइड है। हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा जी कि अगर ये अल्कोहलिक केसीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्काइल साइनाइड बन रहे हैं, एल्केन नाइट्राइल बन रहे हैं, और अगर ये सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड क्यों बनता है। अब वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर एल्कोहलिक में यहाँ लिख देती हूँ नीचे KCN, ठीक है, ये रहा K पॉजिटिव, ये रहा C पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना याद रखना कि जो KCN है ये आयनिक है, सबको पता है KCN आयनिक है, K पॉजिटिव और साइनाइड आयन नेगेटिव है, C पर क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये रहा बेटा जी C पर नेगेटिव चार्ज, K पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा जी, यहाँ से K, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को दोनों को इस तरीके से, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से बना दूं तो आपको ये जो बॉन्ड था वो ले लिया, कार्बन ने ले लिया। ठीक है, जो यहाँ पर बॉन्ड था, जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन ने ले लिया, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सोल्यूशन में जाकर आयंस में टूट जाता है। ठीक है, ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ उसका, जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि KCN के साथ एल्काइल साइनाइड क्यों बनते हैं। तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही सोल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ तो ये आयंस में टूटेगा। कौन से आयंस में, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर C से भी अटैक कर सकता है और N से भी अटैक कर सकता है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। C से भी अटैक कर सकता है और रेजोनेंस होने के बाद वो N से भी अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक होगा कौन सा, जब ये C से अटैक करेगा तो बॉन्ड बनाएगा C के साथ C। ठीक है, जब ये N के साथ अटैक करेगा तो बॉन्ड बनाएगा C के साथ N। विच वन इज स्ट्रॉन्गर, C और C बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बेटा जी। ठीक है, और CN बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। क्यों, यहाँ पर सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग होती है सेम ऑर्बिटल्स की, सेम साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो ओवरलैपिंग जो होगी इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो साइनाइड यहाँ से अटैक करता है। ठीक है, यहाँ से अटैक करेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब क्या होगा, यहाँ से ये हेलोजन एटम हैलाइड आयन बनकर निकल जाएगा। क्या बनेगा, R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहा R, ये C ट्रिपल बॉन्ड N विद K पॉजिटिव X नेगेटिव, K पॉजिटिव X नेगेटिव, हेलोजन निकल गया हैलाइड आयन बनकर। ठीक है बेटा जी, ये आपका आंसर है। आंसर क्या है कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस में टूट जाता है सोल्यूशन में। ठीक है, अब C से भी अटैक हो सकता है, N से भी हो सकता है, बट CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इसीलिए C से अटैक होकर क्या आपको मिल जाता है यहाँ पर एल्काइल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पर अब फिर से अगर आप AgCN के साथ अटैक कराते हैं, AgC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ अटैक कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बना दिया मैंने AgCN। ये याद रखना है कि ये क्या है आपका कोवलेंट कंपाउंड। क्या है बेटा जी, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड है तो AgCN अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, अभी आयंस में नहीं टूटेगा मतलब। ठीक है, यानी अभी अटैक कहाँ से होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है कोवलेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ से अटैक होगा। यहाँ से जो ये अटैक हो रहा है आयंस में नहीं टूट पा रहा ना वो, यहाँ पर तो आयंस में टूट गया था, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए थे, पोटेशियम का भी ले लिया था और ये खुद कार्बन का है। यहाँ पर ये नहीं ले पा रहा है, साइन कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे, तो वो अटैक कहाँ से करेगा, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर बेटा जी नाइट्रोजन है अवेलेबल अटैक करने के लिए, तो नाइट्रोजन से अटैक होगा बेटा जी किस पर, कार्बन पर। ठीक है, और फिर ये हेलोजन निकल जाएगा हैलाइड आयन बनकर, और फिर ये बॉन्ड ले लेगा कार्बन, क्योंकि अपना उसको लोन पेयर वापस चाहिए। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, ये है R। ठीक है, अटैक हुआ N से तो मैंने बनाया N। ठीक है, अब
ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो बॉन्ड है बेटा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेट कर दिए हैं नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आया? नाइट्रोजन के पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिए, कैसे? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ठीक है, यूज हो गया, ठीक है। तो अब ये रहा कार्बन, कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अब ले लेगा, ठीक है, तो इस पर आ गया लोन पेयर, ठीक है। अब इसने कार्बन ने ले लिया है तो इस पर आ गया बेटा जी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। साइड प्रोडक्ट बन गया हमारा AgX। क्लियर बेटा जी? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेटिव बॉन्ड बनाकर, जनरली हम डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हैं, डेटिव बॉन्ड ना लिखकर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया बेटा जी? क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो हम बताएंगे कि AgCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड, तो यहाँ पर कार्बन के पास लोन पेयर तो अवेलेबल है नहीं, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा, तो जब नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यानी बन गया कंपाउंड, कौन सा? यहाँ पर ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बेटा जी। अब मैं आपको बताती हूँ सिल्वर नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी। अब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन देखिए बेटा जी, एल्काइल हैलाइड है, हमने लिया पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइट बेटा जी क्या है, यहाँ पर आयनिक है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइट, आप सभी को पता है पोटेशियम नाइट्राइट क्या है, आयनिक है। आयनिक है तो सॉल्यूशंस में जाकर, सॉल्यूशन जब ये बनाएगा वाटर के साथ तो सॉल्यूशन में आयंस में टूटेगा। कौन से आयन? के पॉजिटिव आयन और ONO नाइट्राइट आयन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ से अटैक करेगा कार्बन पर और बना देगा RON डबल बॉन्ड O। क्या बन गया ये? एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट, और साइड प्रोडक्ट बना है K पॉजिटिव X नेगेटिव, ये रहा K पॉजिटिव, ठीक है, X नेगेटिव। ये यहाँ से हेलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बन गया बेटा जी? हैलाइड आयन। तो उस हैलाइड आयन ने पोटेशियम आयन के साथ क्या बना दिया है? K पॉजिटिव X नेगेटिव। दोबारा से बेटा जी, KONO क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस में टूटा, K पॉजिटिव और नाइट्राइट आयन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज था, उसने इस पर अटैक किया, हेलोजन निकल गया यहाँ पर X नेगेटिव बनकर, उस X नेगेटिव ने K पॉजिटिव के साथ कंपाउंड बना दिया और हमारा जो मेन कंपाउंड बना है वो एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। लेकिन यही एल्काइल हैलाइड जब AgONO के साथ रिएक्ट करता है, AgONO, ठीक है, AgONO में यहाँ पर हमें पता है कि AgONO क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है यहाँ पर। लेकिन ये देखने को मिल रहा है, हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर जो अटैक है ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है। अटैक नाइट्रोजन से होगा, अटैक नाइट्रोजन से क्यों होगा? बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन से अटैक होगा कार्बन की तरफ, ये डायल पॉजिटिव, ये डायल नेगेटिव, यहाँ से जाएगा ये हैलाइड आयन बनकर, ये बन जाएगा X नेगेटिव Ag पॉजिटिव। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर नाइट्रोजन ने अटैक किया तो यहाँ पर R जो है ये रहा R, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जब अटैक हो रहा है, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है बेटा जी? ये डोनेट कर रहा है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ये O नेगेटिव, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, O नेगेटिव करके, या डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RN डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ में क्या बन गया? AgX, Ag पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है बेटा। दोबारा से एक बार, AgONO सिल्वर नाइट्राइट एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड है तो यहाँ से तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन से दोनों से अटैक पॉसिबल है, पर अटैक होगा नाइट्रोजन से बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O, ठीक है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कम है, तो ये अटैक कर सकता है, नहीं तो इसको कोई अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से इसने
बॉन्डिंग करनी है R के साथ N को मैंने अटैच किया, N के डबल बॉन्ड को ये लगा दिए, क्योंकि अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में यूज हो गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, साथ में ये वाला बॉन्ड ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ से इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा जी, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोएल्केन्स। ठीक है बेटा जी, तो पोटेशियम नाइट्राइड के साथ हमें मिला है अल्काइल नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड के साथ हमें मिला है नाइट्रोएल्केन। ठीक है बेटा जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। थैंक यू।